बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। इंसान जब चीज़ें खाता पीता है तो एंड प्रोडक्ट के तौर के ऊपर वेस्ट ज़ाहिर है, जो ह्यूमन वेस्ट है वो बड़ा एक तरह से इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट। उसे डिस्पोज ऑफ करना, उसके कई चीज़ें, एक तो गंद बड़ा पड़ता है, दूसरा उसमें बहुत से जरासीम और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन देम एंड हैव अ सिस्टम टू रिमूव देम इन सम वे। और ज़ाहिर है जिसके लिए सिस्टम ना होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, स्विचेस गंदे हैं, नालों में जो स्ट्रीम्स हैं फ्रेश वाटर की, उसके अंदर वो पोल्यूट हो रही है। सब हमें पता है, बीमार इसलिए हो रहे हैं लोग कि आपकी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन के अंदर जो है वो स्विच मिक्स हो रही है एंड बुलाओगे। ये चीज़ जब रिमोट इलाके में चली जाए या ऐसे इलाके में जो डिज़ास्टर प्रोन है तो दैट मल्टीप्लाइज, क्योंकि एक तो डिफ़िकल्ट होती है वहाँ पे एक्सेस, दूसरी लोग वहाँ पे इतने एजुकेटेड और अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो जो वॉश है इसकी इमदाद को बड़ा सरे फहरिस्त रखा जाता है। अगर डिज़ास्टर हो तो आप देखेंगे कि रोटी, कपड़ा और ब्लैंकेट और दवाइयाँ उनकी सप्लाई के बावजूद वो जो होता है ना कि आपने रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो है, तो उसमें रेस्क्यू करने के बाद रिलीफ में फ़ौरन वॉश का काम शुरू हो जाता है। और बड़ी कंपनीज भी हैं, UN का पूरा एक सिस्टम है जो वॉश को देखता है। तो रेजिलियंस क्रिएट करते हुए अदारों में, कम्युनिटीज़ में और डिफरेंट जगहों पे इसको कैसे लिया जाए और किस तरह इनको आगे दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमसाया मुल्क में बड़ी कमी थी, ओपन डेफिकेशन एंड वो सारा था। तो उनका जो एक फिल्म इंडस्ट्री का टॉप स्टार था वो आके बताता था कि शौचालय बिल्ड करें, और वो सारा करने के लिए एंड इट वाज अ बिग कैंपेन ओवर देयर। यहाँ पर भी पाकिस्तान में UN सिस्टम और कुछ और अदारे काम कर रहे हैं। ये क्या इशू है, किस लेवल पे है और व्हाट इज़ द फ्यूचर, हाउ टू रिजॉल्व इट। हमारे साथ आज एक मेहमान जो हैं उन्होंने वेरी काइंडली एग्री किया और हमारे साथ हैं इस वक्त जनाब आफ्ताब आलम खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेजिलिएंट फ्यूचर इंटरनेशनल। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बात करें इस पे जो हमने की है, फिर हम आगे चलते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो निशानदेही की है कि जो हमारे खाने, हमारे पीने और उसके हिसाब से जो माहौल में फिर जो एक्सक्रीशन इंसान में से आती हैं उनका बेहतर तरीके से डिस्पोज होना कितना ज़रूरी है। और ये जहाँ पे आम हालात में बहुत अहम है, इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं, जब हम किसी आफत की बात करते हैं। उसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि नॉर्मली जब रेस्क्यू के लिए जाए जाते हैं या रिलीफ के लिए जाते हैं इदारे, तो सबसे पहली डिमांड लोगों की टॉप डिमांड क्या होती है? तो उसमें आया नेचुरली खुराक। वही रिसर्च जब ख़वातीन के साथ अलग की गई तो उसकी रैंकिंग चेंज हो गई। उसमें फूड पहले नंबर पे नहीं आया, उसमें पहले नंबर पे टॉयलेट की फैसिलिटी आई जो औरतों की डिमांड थी। तो ये कई गुना बढ़ जाता है। फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ 2022 के फ्लड में। मैं चूँकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे काम करता रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी, और कम्युनिटीज़ में हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनसे राब्ते में रहते हैं। 2022 के फ्लड के बाद मैंने एक जगह कॉल की, उनसे पूछा कि आप लोगों के क्या हालात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो एक खातून ने मुझे बताया कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त टॉयलेट है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन करें ताकि मैं बेहतर समझ सकूं। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि हमें निकाला गया है और हम एक कैंप में हैं, इस कैंप में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, और औरतों के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा आप फिर क्या करते हैं? उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजी, और वो पिक्चर भेजी एक टेंट की और उस टेंट की बैक साइड की, कि हमारे पास सिर्फ ये जगह है, इस टेंट की बैक साइड पे हम जाते हैं, लेकिन हम पूरा दिन नहीं जा पाते इसलिए कि वहाँ इर्द गिर्द मर्द होते हैं। तो हम मौका ढूंढ रहे होते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल। और मेरे ख्याल में हम में से हर किसी को ये इल्म है कि जब आप प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन ना कर सकें तो कितना पेनफुल और हेल्थ के लिए डैमेजिंग हो सकता है, प्लस ज़हनी कोफ्त कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो मेन जो चीज़ है कि ये
बेसिक फैसिलिटी नॉर्मल हालात में भी बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन डिज़ास्टर और आफत ज़्यादा टाइम पे ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक स्टेप लिया जाए तो कटिंग एज तो चले नहीं हम बोलते, बट जिसमें कैटापुल्ट हो सकता है? अच्छा, कुछ तो मेरा ख्याल में ये है कि अवेयरनेस रेजिंग बहुत ज़्यादा अहम है, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि पिछले चंद महीनों में वाटर एड और STPI ने जिस तरह से सीरीज़ ऑफ इवेंट में लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी और मीडिया के लोग भी मौजूद थे, इस मसले पे बात करने के लिए कि वॉश के मसाइल के मुख्तलिफ एंगल्स क्या हैं। उसमें जो एक अहम चीज़ निकल के आई वो है कि लोगों की अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर पे, हर जगह ज़रूरत है। और उसमें एक अहम चीज़ ये है, अगर हम गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ की बात करें, कि इसके लिए अलग से बजट रखने की ज़रूरत है। जैसे आपने जिक्र किया डेवलपमेंट सेक्टर का और फाइनेंसिस का, इसके बावजूद कि काफ़ी काम वॉश में हो रहा है, पिछले चंद सालों में हमें स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि वॉश में सिर्फ 1.9% फंडिंग आई है, लेस देन 2%, जो कि रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। अब हमारी हुकूमत में भी आप ट्रैक नहीं कर सकते कि वॉश के में कितने अखराजात हुए या कितना बजट आया, चूँकि हमारे पास उस तरह के बजट अकाउंट्स नहीं हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में अगर बजट अकाउंट्स स्पेसिफाई कर दिए जाएं जिसमें बजट आए वॉश के हवाले से, उससे बहुत सी बेहतरी ये हो सकती है कि हम ट्रैक कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को लॉजिकली फैक्ट बेस फाइंड करके उसके लिए हम गैप पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी सामने लाने की ज़रूरत है। इसमें जो अहम तरीन बात है, हमें हर सतह पे, वो गवर्नमेंट की सतह हो, वो कम्युनिटी की सतह हो या प्राइवेट सेक्टर की सतह हो, ये बहुत अहम है कि हम इसे एज ए कॉस्ट ना देखें, हम इसे एज एन एक्सपेंस ना देखें, बल्कि इसको वॉश के जो अखराजात हैं उनको एज एन इन्वेस्टमेंट देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर एड की ही एक रिपोर्ट है जो चंद साल पहले आई, उसमें ये बताया गया है कि $1 जो आप वॉश पे खर्च करते हैं वो आपको $21 का रिटर्न देता है। और वो कैसे देते हैं कि दुनिया में, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, वॉश की इनएडिक्वेट एप्लीकेशन की वजह से बहुत से लोग डायरिया का शिकार हैं, डेंगू का शिकार, और ख़ासकर अगर 2022 फ्लड का दोबारा हम बात करें तो इसके बाद तकरीबन 7 लाख के करीब लोग डायरिया, डेंगू, मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर रहे हैं। जब इस तरह से मुतासिर रहते हैं तो आपके जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है, आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। और एक इंटरनेशनल रिसर्च बताती है कि ओवरऑल इकॉनमी को जो नुकसान होता है वो तकरीबन सालाना $420 बिलियन का होता है। तो अगर हम वॉश पे बेहतर तरीके से अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के जरिए अखराजात करेंगे, किया जाए, इसको बेहतर बनाया जाए। एक तो पॉलिसी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, दूसरी जिन लोगों ने इसको में पार्टिसिपेट करना है उनकी अवेयरनेस है, किस तरह बेहतर बनाया जाए? मुझे लगता है इस पे मुख्तलिफ लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर हम पुल और पुश फैक्टर पे बात करें तो मुझे लगता है सबसे पहले कम्युनिटी को भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि इसकी अहमियत कितनी है और इसके अप्लाई करने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है, सेहत के क्या फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक फ़ायदा हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो कम्युनिटी की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर दूसरे एंड पे जाएं तो हकूमती इदारों में भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर विच इज़ बेसिकली लीकिंग मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के हवाले से जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं लोगों की बीमारियों का शिकार होने के बाद, तो मुझे लगता है एक तो वहाँ भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेकेंडली, सिर्फ अवेयरनेस काफ़ी नहीं होगी, मुझे लगता है कि एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज़्म अगर बनाया जाए जिसमें अगर फेडरल में देखा तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है और बाकी जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस सूबाई सतह पे इंगेज करना ज़रूरी है, इसलिए कि वाटर, हेल्थ
اور ہائیجین، اس طرح کے بہت سے شعبے جو ہیں وہ اب صوبائی سطح پہ زیادہ بجٹ وہاں پہ ہے. یہاں ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے اگر یہاں پہ ڈائیلاگ کیا جائے، جس پہ کافی حد تک SDPI نے اور واٹر ایڈ نے کام بھی شروع کر دیا، لیکن اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. کنونس کرنے کے بعد اگر اس پہ بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے، ڈونرز کے ساتھ بات کیا جائے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. سیکنڈلی، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں روپ ان کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں بھی ایک تو اویئرنیس کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر چونکہ پروفٹ بیسڈ ہوتا ہے، اس میں انہیں اگر یہ ہم کنونس کر سکیں ظاہر اسٹیٹس کے ذریعے، ان کی اپنی کیس اسٹڈی کے ذریعے، کہ اگر وہاں واش کی فیسلٹی ڈفرینٹ فیکٹریز یا جگہوں پہ بہتر ہوں گی، ان کے ورکرز ہیلدی ہوں گے. اگر ان کے ورکرز کی رہائش میں یہ فیسلٹیز بہتر ہوں گی تو ان کے ورکر زیادہ ہیلدی ہوں گے، زیادہ پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. تو اگر ان کو مزید یہ پرسویٹ کیا جائے کہ یہ ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ ان کے لیے کاسٹ نہیں ہے، اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سپورٹ کر کے ہم ایک بہتر تبدیلی کی طرف جا سکتے ہیں. پھر مجھے لگتا ہے اس میں میڈیا بہت اہم، نیریٹو بلڈ کیا، جی نیریٹو بلڈ کیا جائے. میڈیا اس میں اہم رول پلے کر سکتا ہے تاکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ طبقوں تک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل سکے، اور اس بات کو سمجھا جا سکے کہ یہ جو واش کے فیسلٹیز ہیں یہ بیسیکلی ہماری لائف، ہماری فیوچر، ہماری ہیلتھ اور ہماری انکم جنریشن میں میگنیفائی کر سکتے ہیں امپیکٹ کو، اور ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہتری لا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی، ایک خواہش اور ریکمنڈیشن تو پوری ہو گئی. میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا اس کو آپ تک پہنچا رہا ہے نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کمیونیکیٹ یہی ہے جس سے چیزیں آگے چلتی ہیں. اور ظاہر واش یہ ہر انڈیویجول سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اہم ہے، کیونکہ ہر وہ انڈیویجول جسے واش کی فیسلٹی اویلیبل نہ ہو، یا گھٹیا لیول کی ہو، یا ان ایڈیکویٹ ہو، یا انفریکوینٹلی اویلیبل ہو، یا میک شفٹ میں اویلیبل، اس کو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنا ہے. پاکستان وہ ملک ہے، باہر سے جو انگلینڈ وغیرہ سے لوگ آئے ہیں یا باہر سے، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے. ادھر بہت سے جگہوں پہ پورے گھروں میں ایک یا دو، آسٹریلیا میں فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے ساتھ ایک یا دو باتھ روم ہوتے ہیں، واش روم یہ کرنے، لینٹرین جسے کہتے ہیں، وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور وہ سارا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی ریلیجیس کونوٹیشن بھی ہیں، اور اس کی سیوک کونوٹیشنز بھی ہیں، اور اس کی اکنامک کونوٹیشنز بھی ہیں. جیسے ایکسپرٹ ہمارے نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کاسٹ جو انکر ہو رہی ہے یہ وہ نہیں ہے، بٹ اٹس این انویسٹمنٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.